हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जिसमें आपको बेटर फील हो उसको कनेक्ट करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने किरण पब्लिकेशन के सीरीज़ की तरफ। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी आप लोग की अच्छी चल रही होगी। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, शी हैज़ अ काइंड आइज विद अ ब्यूटीफुल फेस। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा जो ये वाला वर्ड है काइंड आइज, ये जो है ये अपने आप में एक प्लूरल का फॉर्म दे रहा है, ये प्लूरल फॉर्म शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ए जो होता है हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या काइंड आइज क्या बता रहा है, प्लूरल फॉर्म बता रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, शी हैज़ काइंड आइज विद अ ब्यूटीफुल फेस। ठीक है, अगला देखिए, एक्सपर्ट्स हैव अ प्रेडिक्ट दैट विद इन 10 years एथेनॉल विल एमर्ज एज द प्राइमरी ऑटोमेटिक फ्यूल इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक्सपर्ट्स हैव प्रेडिक्ट। अब देखिए, अब इसमें अगर हम सीक्वेंस ऑफ टेंस देखेंगे तो कहीं ऐसा कोई चीज़ नहीं आ रहा है जहाँ पे हमें लगे कि सीक्वेंस ऑफ टेंस का एरर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर हैव देखेंगे और ये प्रेडिक्ट, ये वर्ब है, हमने कहा कहीं हैव आ गया तो वर्ब किस हैव के साथ क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर प्रेडिक्ट जो है ये गलत है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्रेडिक्टेड। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्रेडिक्टेड, क्योंकि हैव लगा है तो हैव के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, आगे देखते हैं, माई फर्स्ट टास्क इज टू गो फॉर शॉपिंग। ठीक है, तो माई फर्स्ट टास्क इज टू गो फॉर शॉपिंग्स। तो मैं यहाँ पर अब यहाँ पर जो ये फॉर लगा है इसका कोई यूज़, इस प्रीपोजिशन का कोई यूज़ नहीं है दोस्तों। बस सोचेगा माई फर्स्ट टास्क इज टू गो शॉपिंग, यहाँ पर हट जाएगा ये। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हम लोग का क्वेश्चन दोस्तों देखिए लिखा है कि इन 2003 दिल्ली वॉन द फर्स्ट क्लीन सिटीज़ इंटरनेशनल पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड एट इट्स बोल्ड एफर्ट्स टू कर्ब एयर पॉल्यूशन एंड सपोर्ट अल्टरनेटिव फ्यूल इनिशिएटिव्स। ठीक है, अब इस सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो सीक्वेंस ऑफ एरर का इसमें कहीं एरर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको सेंटेंस को बार बार वर्ड बाय वर्ड पढ़ें कि इन 2003 दिल्ली वन द फर्स्ट क्लीन सिटीज़, मतलब दिल्ली को कोई अवार्ड मिला है। क्या अवार्ड मिला, क्लीन सिटीज़ इंटरनेशनल पार्टनर ऑफ द ईयर, ये पूरा इसको अवार्ड मिला है। ठीक, अवार्ड एट इट्स बोल्ड एफर्ट टू कर्ब एयर पोल्यूशन एंड सपोर्ट अल्टरनेटिव फ्यूल इनिशिएटिव, मतलब एक दिल्ली है, दिल्ली को ये अवार्ड मिला, किस लिए मिला, इसलिए मिला है, बोल्ड एफर्ट टू कर्ब, ये पूरा यहाँ से आता है, मतलब दिल्ली को अवार्ड मिला है ये वाला, किस लिए मिला है, ये वाला, ये अवार्ड मिला है इसके लिए मिला, मतलब रीज़न क्या है, कौन से रीज़न की वजह से अवार्ड मिला, इस रीज़न की वजह से इसको ये अवार्ड मिला है। तो इन्होंने रीज़न को किससे दिखाया, एट से, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, फोर, क्यों रीज़न कहीं भी दिखाना है तो फोर का यूज़ किया जाता है रीज़न के लिए। इसको अवार्ड मिला है दिल्ली को इस वजह से, तो ये रीज़न उन्होंने एट से दिखाया, जबकि एट में लग के फोर लगेगा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन 2003 दिल्ली वॉन द फर्स्ट क्लीन सिटीज़ इंटरनेशनल पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर इट्स बोल्ड एफर्ट टू कर्ब एयर पॉल्यूशन एंड सपोर्ट अल्टरनेटिव फ्यूल इनिशिएटिव्स। ठीक है, समझ में आ गया, इस रीज़न की वजह से ये अवार्ड मिला, इसलिए इस रीज़न को दिखाने के लिए क्या लाएंगे, फोर। ठीक है, अगला देखिए, आई डोंट थिंक आई शैल get through all this work this afternoon. I don't think I shall get through all this work this afternoon. दोस्तों इसमें कोई एरर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ना कोई इसे सीक्वेंस ऑफ टेंस देखेंगे तो भी सही, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, आगे भी वही टेंस हो रहा है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है। आई डोंट थिंक आई शैल गेट थ्रू ऑल दिस वर्क दिस आफ्टरनून। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि ही हैज़ सीन सम बैड डेज बट नाउ ही इज़ वेल ऑफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ही हैज़ सीन, हैज़ आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे सही है, सम बैड डेज बट नाउ ही इज़ वेल ऑफ। यहाँ पर जो ऑफ लगा है दोस्तों ये अलग है, ये गलत है, यहाँ लगेगा वेल ऑफ। तो जो पूरा वर्ड होता है ये अपने आप में ये वर्ड होता है, वेल ऑफ। फ्रेजर्स मांग सकते हैं, आप ईडियम फ्रेजर्स आप मान सकते हैं इसको। तो क्या होगा, ही हैज़ सीन सम बैड डेज बट नाउ ही इज़ वेल ऑफ। ठीक, अगला, इन पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नेशंस आर स्पोकन ऑफ एज लाइफ एंड इंटेलिजेंट, नो एरर। ठीक है, अब यहाँ पर वही सिंपल सी बात है, सीक्वेंस ऑफ एरर अगर देखते हैं तो कोई एरर नहीं है इसमें, और ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नेशंस आर स्पोकन ऑफ एज लाइफ एंड इंटेलिजेंट। अब देखिए ये जो लाइफ है
ठीक है, ये ध्यान से देखिए, जो लाइफ है ये नाउन है और ये इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। ठीक, प्रीपोजिशन से जब कोई भी दो वर्ड जुड़ते हैं तो वो सेम होना चाहिए, या तो दोनों नाउन हो, दोनों एडजेक्टिव हो, दोनों एडवर्ब हो, दोनों सिंगुलर हो या दोनों प्लूरल हो। तो यहाँ पर ये नाउन आ गया और यहाँ पर ये एडजेक्टिव आ गया, तो इसलिए अगला वाला जो है इसके हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये इंटेलिजेंट ना होकर इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इंटेलिजेंस ही क्या हो गया, नाउन हो गया, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव हो गया। तो क्या आएगा, इन पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नेशंस आर स्पोकन ऑफ एज लाइफ एंड इंटेलिजेंस नोएरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटेलिजेंस आ जाएगा। अगला क्या है, आई वॉन्ट यू टू राइट एन एसे विच विल बी इंक्लूड इन द जर्नल। अब देखो यहाँ पर अगर हम सीक्वेंस से पहले देखें तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड अगर हम लेके चलते हैं तो आई वॉन्ट यू टू राइट एन एसे विच इसके लिए आ गया, एसे के लिए विल बी इंक्लूड। अब देखो बी आ गया, विल बी पैसिव वॉइस सेंटेंस है, कहीं भी अगर विल बी आ गया बी के बाद, अगर मॉडल के साथ बी आ रहा है तो उसका अगला जो वर्ब होगा वो V3 में होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, V1, तो गलत है, तो क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड। क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड। आई वॉन्ट यू टू राइट एन एसे विच विल बी इंक्लूडेड इन द जर्नल। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, द पीपल ऑफ ऑरियंस वाइल दे फर्स्ट सॉ हर इन देयर सिटी थॉट शी वॉज एन एंजल। ठीक है, अब यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ एरर का तो कोई एरर यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। द पीपल ऑफ ऑरियंस वाइल दे फर्स्ट शॉ हर इन देयर सिटी थॉट शी वॉज एन एंजल। देखिए यहाँ पर जो वाइल है ये गलत है। वाइल जो यूज़ किया जाता है दो ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है जो एक साथ हो रहा होगा। जैसे कि जब मैं तुम्हारे घर मैं खाना खा रहा था तो वो टीवी देख रहा था, मतलब कुछ ऐसे वर्ड, या मैं खाना खा रहा था तो मैच चल रहा था, तो ऐसे दो सेंटेंस को जोड़ेंगे जो एक साथ चल रहा होगा। यहाँ पर दोनों सेंटेंस एक साथ नहीं, अल्टरनेट है, तो जब भी कोई दो काम अल्टरनेट हो रहे हों, एक साथ कोई भी दो काम हो रहा हो तो वाइल का लगाएंगे, और जब दो काम अल्टरनेट हो रहा होगा तो वहाँ पर व्हेन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये दोनों काम अल्टरनेट है, एक साथ नहीं चल रहे, एक के बाद एक काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, व्हेन। अगला क्या है, द कमलेश्वर रिजर्वर इन द सैंक्चुअरी इज़ अ बेस्ट प्लेस टू सी द मार्श क्रोकोडाइल। अब देखो सीक्वेंस ऑफ एरर देखते हैं, द कमलेश्वर रिजर्व, जो सीक्वेंस ऑफ एरर कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखो इसने क्या कहा, बेस्ट प्लेस, मतलब कोई तुलना की किसी के बारे में, किसी को बताया कि बेस्ट है, सबसे ज़्यादा है। तो जब कोई भी बेस्ट का मतलब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले ए ना आकर के आता है द, तो क्या रहेगा, द कमलेश्वर रिजर्वर इन द सैंक्चुअरी इज़ द बेस्ट प्लेस टू सी द मार्श क्रोकोडाइल। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं हम लोग आगे को। तो चलिए हम लोग आज के वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। हमारा आज का वर्ड मीनिंग पहला है हमारा डेल्यू। डेल्यू का मतलब होता है बाढ़, बाढ़, ओवरफ्लो। ठीक, फेमाइन का मतलब होता है अकाल। ठीक, फिल्टर का मतलब होता है छानना, और ड्रिप का मतलब होता है बूंद, ये अब तो पता ही है। हैकनाइड, हैकनाइड का जो मतलब होता है दोस्तों, टायर्ड, थकान, साधारण, असाधारण भी बोलते हैं इसको, और थकान भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रेश का मतलब फ्रेश हो गया, न्यू मतलब नया हो गया, अनकॉमन का मतलब हो गया असाधारण। ठीक, अब देखिए एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या होता है कि मना लेना, कंसेंट, मना लेना, किसी को कंसेंट कर लेना, एक्सीड का मतलब मना लेना। तो एक्सीड का मतलब मना लेना, कंसेंट कर लेना। सबमिट मतलब जमा करना, ग्रो बढ़ाना या बढ़ना, और एडमिट मतलब कोई चीज़ जमा करना। सबमिट और एडमिट, अब यहाँ पर सबमिट कोई डॉक्यूमेंट का रिलेटेड होता है, एडमिट में जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में क्या होता है, एडमिट होते हैं, और फॉर्म वगैरह क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो है दोनों का मीनिंग सेम, बस कॉमन एरर में अगर आ सकता है तो ये हो सकता है कि द पेशेंट विल बी सबमिटेड इन हॉस्पिटल, तो लेकिन वहाँ पर आप सबमिट ना लगा के एडमिट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि सबमिट और एडमिट का मीनिंग दोनों सेम है, बस ये डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए होता है, ये पर्सन वगैरह के लिए होता है। ठीक है, इनसुपरेबल, इनसुपरेबल का जो होगा इनसरमाउंटेबल मतलब अजय, अजय होता है, इसका मतलब क्या होता है, अजय। ठीक है, वीक का मतलब कमजोर हो गया, बीटेबल जिसको हरा सकते हैं, अनस्टेबल असाधारण। ठीक है, वायलेशन का मतलब क्या होता है, चॉइस। ठीक है, तो वायलेशन क्या होगा, चॉइस, इच्छा शक्ति।
इच्छा शक्ति मतलब चॉइस करना कि हाँ हमें पसंद है ये चीज़, ठीक है। बारबरस का मतलब क्या होता है? बारबरस का मतलब होता है क्रूड, मतलब क्रूर। क्रूर मतलब बहुत ज़्यादा क्रूर है, बहुत ज़्यादा ये कपटी है, उस टाइप से जो बोलते हैं। बारबरस का मतलब होता है क्रूर, मतलब क्रूड। रिफाइंड का मतलब हो गया आपका शुद्ध, पोलाइट का मतलब हो गया आपका दयालु, और सिविलाइज्ड का मतलब क्या हो गया? सभ्य। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही।